ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। टाटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप के सर्वे के आधार पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा में महिलाओं की स्थिति कैसी है। इस सर्वे में जो असल बात सामने आई है वो अब आपको दिखाते हैं, जिसकी वजह से आज हम महिला दिवस पर एक खास कार्यक्रम कर रहे हैं। ये अब आपको समझाते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं देश में और हरियाणा में। सर्वे में क्या सामने आया है, नक्शे के जरिए आपको दिखाते हैं कि हरियाणा जो अब तक आपको पीला और हरा नजर आया था, ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर है हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय की, और दूसरी है हरियाणा के जीवन स्तर की। प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले के मामले में हरियाणा करीब करीब हरे रंग में यानी कि अच्छी स्थिति में आपको नजर आ रहा है, और जब जीवन स्तर की बात आई है तो उसमें हल्का पीलापन वहां पर आ गया है, यानी औसत दर्जे का जीवन स्तर हरियाणा में काफी हिस्सों में मौजूद है। इसके बाद आपको हरियाणा में महिलाओं की स्थिति क्या है वो अब आपको दिखाते हैं। जी हां, कितनी सुरक्षित हैं देश में महिलाएं और कितनी सुरक्षित हैं हरियाणा में महिलाएं। ये अब हरियाणा का आप रंग देखिए और देश की तस्वीर देखिए। ये उसी सर्वे का हिस्सा है जिसमें कुछ देर पहले हरियाणा हरा था, यानी हरियाणा में आमदनी बढ़ रही है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, जीवन स्तर में भी सुधार है। लेकिन जहां महिला सुरक्षा की बात आती है, करीब करीब 80% हरियाणा, 90% हरियाणा आपको लाल रंग में नजर आ रहा है। सिर्फ एक फतेहाबाद जिला ऐसा है जहां पर महिलाओं की सुरक्षा के मामले में आप औसत दर्जे का होने की बात कह सकते हैं। उसके अलावा बाकी पूरा हरियाणा लाल और हल्के लाल रंग में वहां नजर आ रहा है। तो ये स्थिति है हरियाणा की। जो पहले हरा और पीला था वो महिलाओं की जब बात आई तब आते ही वहां पर लाल हो गया, और लाल संकेत है खतरे का, चिंता का और सबसे खराब हालात का। इस सर्वे में यह साफ तौर पर सामने आया है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में हरियाणा की हालत बेहद चिंताजनक है। हरियाणा का हर जिला इस मामले में बराबर है। जीटी रोड का जो बेल्ट है, जो यमुना से लगा हुआ इलाका है, संपन्न जिसको कहा जाता है, और एनसीआर के जिलों का जो अंतर पहले नजर आ रहा था हरियाणा के दूसरे हिस्सों से, महिलाओं की बात आते ही वो अंतर खत्म हो गया है। पूरे हरियाणा में महिलाओं को लेकर एक ही स्थिति है। पूरे हरियाणा में चिंताजनक हालात है। प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर के मामले में जो अंतर हरियाणा के अलग दूसरे हिस्सों से था, जीटी रोड बेल्ट का और एनसीआर का, वो खत्म हो गया है महिलाओं की सुरक्षा देने के मामले में। और आइए अब आपको एक साथ तीनों तस्वीरें दिखाते हैं। तीनों नक्शे जो अब तक हमने आपको दिखाए हैं वो अब आपको एक साथ दिखाते हैं कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर और महिलाओं की सुरक्षा, तीनों की तुलना एक साथ आपको दिखाते हैं। तो ये आपको दिख रही है महिला सुरक्षा, जो हरियाणा और आसपास के इलाकों में, जो उत्तर प्रदेश का इलाका भी है, नीचे मध्य प्रदेश है, वहां पर भी महिलाओं की जो सुरक्षा की जो बात है वो चिंताजनक है। और हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, जो हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं इस वक्त, आदित्य चौधरी, ब्यूरो चीफ। आदित्य, आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो सर्वे में जो सामने आ रहा है कि जीवन स्तर लोगों का सुधर रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की जब बात होती है तो पूरे हरियाणा में स्थिति बेहद चिंताजनक है। क्या वजह आप देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा दीप। देखिए, पिछले साल जब साल बीत रहा था 2012, तो 2 या 3 महीने इतने बुरे हम कह सकते हैं महिला सुरक्षा के नाम पर हरियाणा में गए कि सोनिया गांधी तक को हरियाणा में आना पड़ा था। और लगातार बलात्कार के मामले सामने आए, लगातार ये देखने में आया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही थी हरियाणा में, और लगातार सवाल उठे सरकार पर जो आंकड़े हैं, अगर हरियाणा की बात करें, पिछले अगर 3 साल की मैं बात करूं, 2010, 11 और 12 की, तो जो रेप की वारदातें हैं, बलात्कार के जो मामले हैं, वो 700 से ऊपर रहते हैं हमेशा। 730-35 के आसपास हर साल ये आंकड़ा रहता है। जो छेड़छाड़ की घटनाएं हैं वो सैकड़ों में होती हैं, उनमें भी कोई कमी नहीं आ रही है। लगातार
जो महिला सुरक्षा है वो एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगाते हैं कि जो हरियाणा सरकार है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक कंफर्ट जोन जो होता है, एक सुरक्षित माहौल जो होता है वो देने में नाकामयाब रही हैं। हालांकि हरियाणा का ये कहना है, हरियाणा सरकार ये मानती है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ज्यादातर एनसीआर में होती हैं, जो दिल्ली के साथ का इलाका है जहां पॉपुलेशन ज्यादा है और जहां पर दिल्ली से काफी लोग काम करने के लिए आते हैं जो हरियाणा से नहीं है, बाहर के रहने वाले हैं, तो वहां पर इस तरह की वारदातें होती हैं। आम हरियाणा के जो लोग हैं उनका ये मानना है, सरकार का ये मानना है कि वो इन चीजों में शामिल नहीं होते हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकार को ये लगता है कि जो माहौल वो देने की कोशिश कर रही है वो दिया है, पर विपक्षी इस पर शोर ज्यादा मचा रहे हैं। जी, एनसीआर के इलाकों में ये जाहिर तौर पर ज़्यादा ऐसे हालात हैं, चाहे बलात्कार से जुड़े हुए हों या दहेज हत्या की बातें हों, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट अभी हम देख रहे थे उसमें तो पूरा जो जीटी रोड बेल्ट का इलाका है और जो हरियाणा के अंदरूनी इलाके हैं वहां तक भी लाल रंग ही नजर आया, यानी कि बेहद खराब स्थिति, जो अंतिम जो स्थिति हो सकती है महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, वो नजर आई। आदित्य, आपसे छोटा सा कमेंट ये भी चाहेंगे कि संपन्नता से इसका कोई आपको संबंध नजर आया है? क्योंकि जो सर्वे की रिपोर्ट है वो तो पूरी तरह से नकार रही है, उल्टे बल्कि साइड इफेक्ट दिखा रही है कि जहां संपन्नता आई है वहां पर महिलाओं की सुरक्षा और कम हुई है। दीप, संपन्नता, सुविधाओं और जो तकनीक का विकास होता है वो अपने साथ साथ नेगेटिव चीजें भी लेकर आती है। कन्या भ्रूण हत्या की बात करें, वो उन इलाकों में, उन तबकों में ज्यादा हैं जो संपन्न हैं, जो पढ़े लिखे ज्यादा हैं। अगर आप बस्तियों में जाएंगे, छोटे गांवों में जाएंगे, छोटे कस्बों में जाएंगे तो वहां पर आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। बड़े शहरों में जो मॉडर्न कल्चर के लोग हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलेंगी, उनकी रीच ज्यादा आसानी से है। अस्पतालों में जहां पर इस तरह की चीजें होती हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं वहां पर ज्यादा देखने को मिल रही हैं। यानी महिला उत्पीड़न की या दहेज के मामलों की बात करें, छोटे गांवों में, कस्बों में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। संपन्न जो परिवार हैं उनमें ये देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं सर्वे की रिपोर्ट ये दिखाती है कि पैसा आता है, पैसे के साथ साथ ये तमाम नेगेटिव चीजें आती हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं। जी बिल्कुल, तमाम चीजें सामने आ रही हैं इस सर्वे के जरिए और इस पर हम विस्तार से चर्चा जारी रखेंगे। आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए। तो टाटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप के इस सर्वे के आधार पर हम हरियाणा की आम सूरत और खास तौर पर यहाँ की महिलाओं की हालात पर चर्चा कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और स्पष्ट तौर पर आपने जिस तरीके की अभी सर्वे की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, उसमें आपने देखा कि अच्छी आमदनी और ठीक ठाक जीवन स्तर होने के बावजूद हरियाणा महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। कुछ और पैमाने हैं जिनके जरिए हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हरियाणा में पैसा भले ही आ रहा हो लेकिन उसका फायदा महिलाओं को नहीं मिल रहा है, उनकी सुरक्षा में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जो हरियाणा के घरों की, परिवारों की जो स्थिति है वहां पर किस तरीके की सुविधाएं हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सर्वे में आप इस वक्त हरियाणा के परिवारों में मौजूद सुविधाओं का वहां पर आप देख रहे हैं, वहां पर उसका नक्शे में दिखाया गया है। जरूरी चीजें जो एक आम घर में होनी चाहिए, जैसे कि घर पक्का है या कच्चा, घर में बिजली है या नहीं, बिजली की कितनी यूनिट महीने में खपत हो रही हैं, हर महीने खाने पीने पर कितना खर्च हो रहा है, परिवार में पंखे, कूलर या फिर एयर कंडीशनर है या नहीं है, वगैरह वगैरह जो आम जरूरत की चीज़ें हैं उनके आधार पर ये सर्वे की रिपोर्ट है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हरियाणा का क्या हाल है। हरा भी है, हल्का हरा भी है और पीला, यानी कुछ इलाके इस मामले में बहुत अच्छे हैं, कुछ जगहों पर अच्छा है, ठीक ठाक वहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कुछ इलाके पीले भी हैं। खासतौर पर सिरसा, हिसार और कैथल और जींद का जो इलाका है वो आप देख सकते हैं, वहां पर पीला रंग है, यानी कि उन इलाकों में औसत दर्जे की ही सुविधाएं वहां के घरों में मौजूद हैं। और ये भी सीधे महिलाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि घर में अगर सुविधाएं मौजूद होंगी तो महिलाओं का भी जीवन स्तर उससे सुधरेगा। और घर के अलावा महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है इन सुविधाओं का होना, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं का काफी वक्त घर पर ही बीतता है। लेकिन घर का वो हिस्सा जो महिलाओं के ही नाम होता है, जहां वे सबसे ज्यादा वक्त बिताती है, वो है रसोई घर, यानी कि घर का किचन। हरियाणा के रसोई घर कैसे हैं? सर्वे में इस बात को भी नोट किया गया, इस पर भी सर्वे हुआ और जो बात सामने आई वो ये कि हरियाणा के कई इलाके इस मामले में कुछ अच्छी स्थिति में नहीं है। आप देख सकते हैं हल्का लाल रंग वहां पर है, हल्के लाल रंग का मतलब है कि वहां पर स्थिति खराब है।
पीला रंग कुछ इलाकों में है जहां पर औसत दर्जे की सुविधाएं वहां के रसोई घरों में मौजूद हैं। और सर्वे में क्या क्या शामिल किया गया रसोई घर से जुड़ा हुआ वो भी आपको बता देते हैं कि खाना पकाने के लिए कौन से ईंधन का इस्तेमाल होता है, लकड़ी जलाकर खाना बनाया जाता है या उपलों से या फिर कैरोसिन या एलपीजी, क्या ईंधन इस्तेमाल होता है, बर्तन कितने हैं, खाना पकाने के उपकरण जैसे बिजली या गैस का चूल्हा या रेफ्रिजरेटर कितने हैं, इन सब का अध्ययन हुआ है। और जो सामने आया है वो आपके सामने कुछ इलाके हरे हैं और पीले हैं। लेकिन इससे पहले जो आप देख रहे थे जो कि घरेलू सुविधाओं का जिनमें जिक्र था उनमें हल्का लाल रंग या लाल रंग कहीं पे भी नहीं था। घरेलू सुविधाओं के मामले में आपने हरा और हल्का हरा और कुछ इलाकों में पीला रंग देखा। लेकिन जब रसोई घर की बात आई तो वहां पर लाल रंग भी आ गया। यानी जो संपन्नता आ रही है, जो पैसा आ रहा है, वो महिलाओं की जरूरत की जो जगह है रसोई घर, वहां पर खर्च नहीं हो रहा है। ये भी सर्वे में सामने आया है। आदित्य चौधरी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, क्या ये भी एक वजह हो सकती है जो महिलाओं का जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं सुधर रहा है कि हरियाणा के जो लोग हैं, जो परिवार हैं, वो कमा तो रहे हैं लेकिन वो खर्च कहां कर रहे हैं? ये इस बात में अंतर आ जाता है कि रसोई घर की हम स्थिति देख रहे थे, घरों की सुविधाओं के मामले में ठीक ठाक हालात हैं, अच्छे हैं या औसत हैं, लेकिन रसोई घर की बात आई तो वहां पर खराब हालात काफी हिस्सों में नजर आए हैं हरियाणा में। बिल्कुल दीप, दो चीजें हैं। देखिए, हरियाणा में आमतौर पर सबसे कम पैसा खर्च होता है रसोई पर या शौचालयों पर, और दोनों आधारभूत चीजें हैं। दोनों की सुविधा ना होने पर दिक्कत महिलाओं को होती है। तो पुरुष प्रधान मानसिकता कहीं ना कहीं है और यही वजह है कि इन पर पैसा कम खर्च होता है। हरियाणा के गांव में आप चले जाइए, भले ही गैस सिलेंडर हो, लेकिन अभी भी खाना जो है वो गांव में ज्यादातर चूल्हों पर पकाया जाता है, जो लकड़ी या उपले इस्तेमाल होते हैं। तो वो महिलाओं की सेहत भी खराब करता है और कहीं ना कहीं पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसको बढ़ाता है। अब जिस तरह से केंद्र सरकार के एक फैसला आया है कि सिलेंडर जो है महंगे होंगे, तो मुझे लगता है कि अब सिलेंडर का इस्तेमाल और भी कम हो जाएगा और दिक्कत महिलाओं की बढ़ने वाली है। तो रसोई में जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं वो हरियाणा में नहीं दिखती आपको। जो वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं वो नहीं मिलते, फ्रिज आपके पास होंगे लेकिन जो दूसरी चीजें होंगी खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली वो नहीं मिलेंगी। तो सीधे सीधे आम जो महिलाएं हैं घरों की, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यही सर्वे ने दिखाया है कि पैसा भले ही आ गया लोगों के पास, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुविधाएं महिलाओं को मिलनी चाहिए उस पैसे के बदले में वो नहीं मिल रही हैं। जी आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त राजेश नांदल फोन लाइन पर जुड़ रही हैं जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं रोहतक के मॉडल स्कूल की। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा पर। एक सर्वे के आधार पर आज हम महिला दिवस पर चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा में महिलाओं की स्थिति कैसी है, उन्हें कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, कितनी सुरक्षा मिल रही है। सुरक्षा के मामले में तो स्थिति बेहद खराब है हरियाणा की, और सुविधाओं के मामले में भी देखने में ये आ रहा है कि घर में बिजली के दूसरे उपकरण या और सुविधाओं की चीजें ठीक हैं, लेकिन रसोई घर की बात आती है तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सुविधा कुछ खास नहीं है। आप एक गृहिणी भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आमतौर पर हरियाणा के लोगों की सोच क्या रहती है महिलाओं को सुविधा देने के मामले में। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाएं जो आज जैसे महिला दिवस हम मना रहे हैं जी, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत जितनी भी महिलाओं ने ऊंचे आयामों को छुआ है, तो मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ, चाहे वो हरियाणा की है या बाहर से हैं। जी, तो निसंदेह महिलाओं ने हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी भी की है। लेकिन मुझे भी अफसोस है इस बात का कि महिलाएं शारीरिक रूप से बलशाली न होने की वजह से कई बार अप्रिय घटनाओं का शिकार हो जाती है। जी, और यदि महिला सशक्तिकरण के साथ साथ हम एक स्वस्थ मानसिकता रूपी समाज का निर्माण करें तो और भी ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि उसमें हमारी बहू बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। और यदि हम महिला सशक्तिकरण के साथ मैं कहूँ कि हम अप्रिय घटनाओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं कि हम अपने युवा वर्ग को संस्कारित करें, उनकी मानसिकता को बदलें ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो। और आपने बात की कि घर में बिजली के उपकरणों से संबंधित, तो बहुत जो समृद्धि आई है घरों में, तकरीबन कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां रसोई में गैस उपलब्ध नहीं है, या घर में महिलाओं को जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स चाहिए सारे ही अवेलेबल हैं जी। और बहुत खुशी इस बात की कि समृद्धि के साथ साथ वो काफी हद तक उनकी मानसिकता में भी बदलाव आया है। जी बिल्कुल राजेश जी, महिलाओं की मानसिकता में तो बिल्कुल जाहिर तौर पर बदलाव आया है और बड़ी बड़ी मिसाल हमारे सामने है। आप खुद बता रही हैं कि चाहे हरियाणा की हो या बाहर की, बहुत सी महिलाओं ने ऐसे ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो औरों के लिए मिसाल बने हैं। लेकिन आज हम संपन्नता से महिलाओं की सुरक्षा और उनकी स्थिति को जोड़कर देख रहे हैं।
टाटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप ने सर्वे किया है, उसमें सामने जो चौंकाने वाली बात ये आ रही है कि जिन इलाकों में संपन्नता आ रही है, विकास हो रहा है, पैसा आ रहा है, वहां पर महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, वो ज्यादा असुरक्षित हो रही हैं। इसकी क्या वजह आप देखती हैं? क्या लोगों की सोच उतनी नहीं बदल पा रही है पैसा और शिक्षा आने के साथ साथ जितनी जरूरत है? हाँ, शिक्षा और पैसा दोनों ही एक ऐसे दो पहलू कई बार हो जाते हैं जी कि जो बहुत प्रॉस्पर कंडीशन में अच्छे परिवार हैं, उनके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं रहते। जी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलने की वजह से भी बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। जी और परिवार में भी वो लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि जब प्रगति एकदम होती है ना, या पैसा एकदम आता है, तो जी कई बार घर का जो माहौल है वो उतना संतुलित नहीं हो पाता जितना कि कोई भी व्यक्ति यदि सीढ़ी दर सीढ़ी प्रगति करता है, समृद्धिशाली होता है, तो वो उस पैसे को भी बहुत ही संतुलित तरीके से इस्तेमाल करता है, बच्चों को भी संस्कारित करता है, उनकी पढ़ाई पर, उनके व्यवहार पे, हर तरह से बच्चे का इस तरह का विकास करता है। लेकिन मैंने अब देखा है कि जो जहाँ पर जमीन लोगों ने बेच दी है, एकदम बहुत पैसा है, उस पैसे का जो उपयोग है वो सही मायने में न होके बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो उजड़ चुके हैं। जी और जी महिलाओं के जी राजेश जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि कहावत भी है कि सहज पके सो मीठा होए, जो एकदम से लोगों के पास पैसा या समृद्धि आ जाती है, अचानक बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो उसका सही इस्तेमाल और पूरे विकास, संपूर्ण विकास जिसको कहेंगे, वो कहीं ना कहीं छूट रहा है। राजेश नांदल जी, बहुत बहुत शुक्रिया एवन तहलका से के साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। रोहतक के मॉडल स्कूल की वाइस प्रिंसिपल राजेश नांदल हमारे साथ जुड़ी थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं टाटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप के सर्वे की। इसमें अलग अलग पहलुओं पर स्टडी हुई है। हम अभी बात कर रहे थे कि हरियाणा के घरों में सुविधाएं कितनी हैं, हरियाणा के घरों के रसोई घर में कितनी सुविधाएं हैं। अब बात कर लेते हैं कि हरियाणा में लोग स्वच्छता पर कितना खर्च कर रहे हैं, साबुन या डिटर्जेंट पर कितना खर्च कर रहे हैं, वहां के बाथरूम और टॉयलेट कैसे हैं, वॉशिंग मशीन और पीने के वाटर प्यूरिफायर जैसी सुविधाएं हरियाणा के घरों में है या नहीं। इस वक्त आप स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं उसमें पूरे देश का हाल है कि वहां पर स्वच्छता के मामले में कैसा स्तर है, वहां पर कितना लोग उसका ध्यान दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। हरियाणा पर आप अगर अपना ध्यान केंद्रित करें तो वहां पर आपको कुछ इलाके ठीक हालत में नजर आएंगे, लेकिन कई इलाकों में साफ सफाई का स्तर उतना अच्छा नहीं है। इनमें खासतौर पर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद जिला शामिल है, जो हल्के लाल रंग में आप देख सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा में मेवात का इलाका लाल रंग में है, यानी कि वहां पर स्वच्छता की हालात बेहद खराब है, जो अंतिम स्तर है। तो स्वच्छता भी सीधे सीधे महिलाओं से जुड़ी हुई है, क्योंकि घर में उनका वक्त ज्यादा बीतता है और कहीं ना कहीं अगर इसमें चूक है, इसमें कमी है, तो इसका खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ता है। पूरे देश में खासतौर पर बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में, और जो उत्तर पूर्व के राज्य है वहां पर स्थिति बेहद खराब है। लाल रंग में वो इलाका है, लेकिन हरियाणा के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर औसत दर्जे की ही स्वच्छता है या फिर औसत से भी नीचे है। और मेवात जिला और कुछ सिरसा, फतेहाबाद, हिसार के जो इलाके हैं वहां पर स्थिति काफी खराब है। स्वच्छता के बाद अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य पर लोग कितना खर्च कर रहे हैं, क्या स्थिति है हरियाणा में, महीने का औसतन खर्च उनका बीमारी पर या इलाज पर कितना होता है, बचाव के तरीकों पर वो कितना खर्च करते हैं, अच्छे अस्पताल में इलाज करवाते हैं या फिर बाहर ही इलाज करवा लेते हैं, छोटे अस्पतालों में या नीम हकीमों से इलाज करवा लेते हैं। हरियाणा की स्थिति आप देख सकते हैं, मिला जुला वहां पर आपको रूप नजर आएगा। मेवात की स्थिति चिंताजनक है। एक बार फिर स्वच्छता के मामले में भी मेवात लाल रंग में था और स्वास्थ्य के मामले में भी लाल है। इसके अलावा कैथल जो है वो हल्के लाल रंग में आपको नजर आएगा, वहां पर स्थिति चिंताजनक है। गुड़गांव का भी इलाका काफी ऐसा है जहां पर हल्का लाल रंग आपको दिख सकता है, यानी वहां पर भी खराब स्थिति स्वास्थ्य के मामले में है, स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता के मामले में है।
रोजाना की एक बेहद महत्वपूर्ण जरूरत है आवागमन। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की सुविधाएं कैसी हैं हरियाणा में और पूरे देश में, इस पर भी नजर डालते हैं कि ट्रांसपोर्ट पर लोग कितना खर्च करते हैं। जो पैमाना इसके लिए रखा गया वो यही था कि ट्रांसपोर्ट पर खर्च कितना होता है। अपनी गाड़ी, अपना मोटरसाइकिल, स्कूटर या कोई और साधन कितने परिवारों के पास है, इस पर हरियाणा की स्थिति क्या है। करीब करीब पूरा हरियाणा आपको औसत दर्जे का नजर आएगा। पीला रंग पूरे हरियाणा में फैला हुआ है। रोहतक और सोनीपत को छोड़कर वहां पर हल्का हरा रंग है, यानी वहां पर अच्छी सुविधा है आवागमन की। बाकी पूरे हरियाणा में औसत दर्जे की सुविधाएं हैं आवागमन से जुड़ी हुई, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए, यानी कि इसमें भी सुधार की काफी जरूरत है। और यह भी महिलाओं से सीधा जुड़ा है, क्योंकि पुरुष तो कोई ना कोई और जरिया इस्तेमाल करके देर सवेर, सुबह जल्दी जाना हो, देर रात को आना हो, वो किसी ना किसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अच्छी सुविधाएं अगर मौजूद नहीं होंगी तो महिलाओं को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनकी मूवमेंट, उनका एक जगह से दूसरी जगह पर जाना सीमित हो जाएगा अगर अच्छी सुविधाएं नहीं होगी। हरियाणा में आमतौर पर औसत दर्जे की सुविधाएं ही उपलब्ध इस वक्त हैं। जी, तो हरियाणा से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, और सर्वे की जो अलग अलग पहलू हम आपके सामने रख रहे हैं उसमें भी हमारी कोशिश यही है कि महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी जो समस्याएं हैं, उन पर हरियाणा की स्थिति क्या है, उनमें हरियाणा की स्थिति क्या है, उस पर चर्चा हो। हमारे साथ हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष चंद्रप्रभा जी फोनलाइन पर जुड़ रही हैं। चंद्रप्रभा जी, एवं तहलका हरियाणा पर आपका बहुत स्वागत है। अभी हम रिपोर्ट देख रहे थे, कई मामलों में हरियाणा में जो सुविधाओं का जो स्तर है वो औसत है या औसत से कम है। स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात कुछ देर पहले हम कर रहे थे। सिरसा, फतेहाबाद, मेवात, हिसार, जींद, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, स्वच्छता उतनी नहीं है, आवागमन के साधन नहीं है। आप क्या स्थिति मानते हैं, सीधे सीधे महिलाओं पर इसका असर कैसे पड़ता है? महिलाओं की जो एक जगह से दूसरे जगह पर जाने की आज़ादी है या अच्छा साफ सुथरा जीवन जीने की आज़ादी है, उस पर कैसे असर डालती हैं ऐसी सुविधाओं की कमी होना? देखिए, महिला को तो हर तरीके से की परेशानी का सामना करना पड़ता ही है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे परिवहन की बात हो, या और कोई अगर रास्ते में कहीं आ जा रही हैं, छेड़छाड़ की प्रॉब्लम है, या और कोई भी गलत कमेंट कोई करता है, तो ये इस तरह की जो हमारे समाज में अनैतिकताएं फैल गई, इन सभी से महिलाओं को तो परेशानी है ही। इसको सुधारने के लिए सरकार तो अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर ही रही है, लेकिन हमारे समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने हमारे समाज सेवी संगठन हैं, जब तक सब मिलके, क्योंकि ये सभी का काम है, महिलाएं सबके लिए आदरणीय हैं, तो सभी ने मिलके इसमें एक अच्छा प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके महिलाओं की स्थिति सुधर सकती है। जी चंद्रप्रभा जी, इसके अलावा हम चर्चा इस बात पर भी करने की आज कोशिश कर रहे हैं कि जो संपन्नता और पैसा है, जो शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है हरियाणा में, जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है, संपन्नता आ रही है, खुशहाली आ रही है, उसका फायदा महिलाओं को होता नहीं दिख रहा। महिलाएं उतनी ही सुरक्षित हैं, या कि एक तरीके से साइड इफेक्ट इस संपन्नता और विकास का दिख रहा है। जो इलाके ज्यादा संपन्न हो रहे हैं वहां पर महिलाओं की सुरक्षा और ज्यादा कम हुई है। टाटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप का ये सर्वे है, और इसमें यह साफ तौर पर दिख रहा है कि जो जीटी रोड की बेल्ट है या एनसीआर के जो इलाके हैं, वहां पर महिला की सुरक्षा पहले के मुकाबले कम हुई है। इस पर आप क्या कहेंगी? विकास संपूर्ण कैसे होगा अगर महिलाएं ही सुरक्षित नहीं होगी तो? देखिए, बात आती है संपन्नता की और एजुकेशन में आगे बढ़ने की, तो ये मैं नहीं मान सकती कि महिलाएं कहीं भी किसी क्षेत्र में पीछे हैं। आज हरियाणा क्या पूरे देश में महिलाओं के जितने भी रिजल्ट आते हैं लड़कियों के, तो मोस्टली लड़कियां ही, चाहे स्कूल की बात हो या यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात हो, हमेशा लड़कियां ही टॉपर पोजीशन पे होती हैं। जी चंद्रप्रभा जी, ये सवाल महिलाओं या लड़कियों की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं उस पर नहीं है, ये पुरुषों पर एक सवाल है कि वो भी पढ़ लिख रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पुरुष महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जहां पर संपन्नता आ रही है, जहां पैसा आ रहा है,
वहीं पर क्राइम ज्यादा हो रहा है महिलाओं के खिलाफ। ऐसा क्यों आप मानते हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको? जो पर्सन किया है जी। ये बड़ा ही, मैं ये समझती हूँ कि आज के हमारे से बढ़ते हुए समाज में ये चिंता का विषय है। और जी। देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि महिलाओं को अच्छे से अच्छी सुविधा दी जाए, लेकिन समाज में कुछ आचरण ऐसे फैल चुका हमारा सभी लोगों का जी। कि हम नैतिकता को छोड़ते जा रहे हैं और एक अंधी दौड़ में भागते जा रहे हैं। हम जो संस्कार है हमने अपने बच्चों को देने चाहिए वो ना देके पेरेंट्स को भी मैं बराबर का दोषी मानती हूँ, जी। क्योंकि पैसा देना, पैसे से कोई संस्कार नहीं खरीदे जाते। बच्चे पैसे से सुविधा खरीद सकते हैं, सुख संपन्न की चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं मिल सकते पैसे से। तो पेरेंट्स को भी उतना ही मैं ये समझती हूँ कि बच्चों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा जितना उनकी पढ़ाई की तरफ देते हैं, उनके आचरण की तरफ भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। और तब जाके जो ये असुरक्षित माहौल जो बन गया लड़की और महिलाओं के प्रति, तब जाके हम सब मिलके, सरकार हर किसी महिला के पीछे कांस्टेबल खड़ी नहीं कर सकती। आप भी समझते हैं इस बात जी। को। जी। ये हमारी सभी की नैतिक ड्यूटी बनती है और सामाजिक तौर पे भी इस चीज को, ये बड़ी चिंता का विषय है आज। जी बिल्कुल, सबके लिए चिंता का विषय है। जी चंद्रप्रभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष चंद्रप्रभा इस बात पर जोर दे रही थी कि अच्छी पढ़ाई लिखाई और सुविधाएं देने के साथ साथ बच्चों को, नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार और नैतिक शिक्षा भी उनको देनी होगी, तभी हमारा जो विकास है समाज का वो पूरा होगा, संपूर्ण कहलाएगा। तो पढ़ाई लिखाई की बात हो रही थी। पढ़ाई बेहद जरूरी है और पढ़ाई के साथ भी अच्छे संस्कार और नैतिक शिक्षा बच्चों को दी जानी जरूरी है। हरियाणा में शिक्षा का स्तर कैसा है, शिक्षा जो कि बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है विकास का, उस पर हरियाणा के लोग कितना जोर देते हैं, कितना महत्व उसको देते हैं, ये सर्वे की रिपोर्ट आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि शिक्षा को कितनी तवज्जो दी जाती है हरियाणा में। पूरा हरियाणा आपको हरे रंग में नजर आएगा। वहां पर पूरे हरियाणा में लोग शिक्षा पर काफी खर्च कर रहे हैं। इसका पैमाना एक ही था कि बच्चों की शिक्षा पर महीने की जो आमदनी है परिवार की, उसका कितने प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। सिरसा और पलवल के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे हरियाणा में स्थिति बेहद अच्छी है शिक्षा पर खर्च किए जाने को लेकर। और इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी किरण बेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। किरण बेदी जी, बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका पर। हरियाणा से जुड़े संदर्भ में आज हम चर्चा कर रहे हैं महिला दिवस पर। टाटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप के सर्वे के आधार पर आज हमारा पूरा कार्यक्रम है। उसमें सामने किरण जी ये आ रहा है कि जिन इलाकों में संपन्नता ज्यादा आ रही है, जो इलाके पैसे से संपन्न हो रहे हैं, विकास जहां हो रहा है हरियाणा के, वहां पर महिलाओं की सुरक्षा कम हो रही है। पूरी तरीके से विकास का साइड इफेक्ट नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगी, ऐसी हालात क्यों हैं? हमारी जो इंडियन पुलिस सर्विस है, हमारी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज अफसरशाही, आईपीएस, आईएएस, जिसमें एसएसपी होते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, जब तक ये ठीक जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए इन्होंने अपनी नौकरी ली है, जिस मकसद के लिए इनको सब कुछ मिला, जब तक ये मकसद पे पूरा नहीं उतरेंगे सुरक्षा नहीं आएगी। और इनका दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग करते हैं पॉलिटिशियंस, और पॉलिटिशियंस अपना दुरुपयोग होने देते हैं। जी बिल्कुल। जी किरण जी, बहुत जरूरी है कि राजनेता अपनी जिम्मेदारी को समझें और जो अफसर हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाएं। सामाजिक स्तर पर आप क्या कहेंगी, क्या सुझाव आपका रहेगा कि लोगों को जो विकास हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, उसके साथ साथ खुद को और आने वाली पीढ़ी को कैसे संस्कार वो दें ताकि महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बन सके? जो सर्वे की रिपोर्ट है उसमें सीधे सीधे ये संकेत है कि जहां विकास ज्यादा हो रहा है वहीं पर महिलाओं के साथ ज्यादा क्राइम हो रहा है। एक सीट जित के एक औरत चली जाएगी तो एक कोई वोट होएगा जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ जी। ਐਸਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ जी, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ जी, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦਾਂਗੇ।
ऐसे एक सीट लड़न का मतलब नहीं कि एक व्यक्ति चला जाए एक पार्लियामेंट, ऐसे औरतां नूं इकट्ठे होके वोट उन्नू देना है जड़ा एक होर निर्भय केस ना हुंदा है, जड़ा तरन तारण वाला केस ना हुंदा है जी। जब तक असी वोट बैंक नहीं बनांगे साडी सुनवाई नहीं होगी। सानू वंडिया होया लोगों ने, असी किसी ना असी अपने हस्बैंड के कहने ते करदे हैं या ब्रदर के कहने ते करने नहीं, हुण असी अपना दिमाग लगा के उस पार्टी नूं वोट देना है, उस पार्टी नूं जड़ी सानू चंगी पुलिस दे, जड़ा सानू प्रशासन दे, जड़ा साडी सीटां दे, जड़ा सानू सुरक्षा दे, उन्नू दे। जी किरण बेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाज सेवी और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी हमारे साथ जुड़ी थी और कह रही थी कि महिलाओं को एक मजबूत तरीके से अपने आप को राजनीतिक तौर पर भी एक पहल करनी होगी कि वो किसी के कहने पर वोट ना दें। जब भी चुनाव का वक्त आए अपनी सुरक्षा और अपनी जो महिलाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको सामने रखें, नेताओं से उनसे एक तरीके से वायदा लें कि वो उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो ऐसे तमाम पहलू हैं जो हरियाणा की महिलाओं और उन्हें मिल रही सुविधाओं का आईना पेश करते हैं। ये मौजूदा हालात आपने देखे, ये सभी जो हालात थे ये हाल के सर्वे के आधार पर थे, 2013 के थे। लेकिन पिछले सालों के मुकाबले स्थिति हरियाणा में कैसी है? टाटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप कई सालों से सर्वे कर रहा है। 3 साल पहले का नक्शा अगर हम आपको दिखाएं और जो वेलबींग इंडेक्स है यानी जीवन स्तर के लिहाज से, दो आपके सामने तस्वीरें हैं 2010 की और 2013 की। आप हरियाणा पर अगर ध्यान केंद्रित करें 2010 में करीब करीब पूरा हरियाणा हरे रंग में है, सिर्फ कुछ इलाका जो कि फतेहाबाद का इलाका वहां पर है वो सिर्फ पीले रंग में है 2010 में। लेकिन 2013 आते आते जीवन स्तर के मामले में अगर बात करें तो आधे से ज्यादा हरियाणा पीले रंग में है, यानी कि औसत दर्जे का रह गया है हरियाणा 2010 के मुकाबले। 2-3 साल में जो स्थिति है वो अच्छी होने की बजाय खराब हुई है जीवन स्तर के मामले में हरियाणा में। जी, तो 3 साल में 2010 और 13 दोनों की तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। हरियाणा में जहां 2010 में करीब करीब पूरे हरियाणा में हरा रंग फैला, यानी कि समृद्धि का, खुशहाली का, अच्छे का रंग फैला हुआ है, वहां 2013 आते आते आधे से ज्यादा हरियाणा पीले रंग में आ गया, यानी औसत दर्जे में आ गया है। हमारे साथ इस वक्त नंदिता हुड्डा जी फोन लाइन पर जुड़ रही हैं, जो कि महासचिव है भारतीय ग्रामीण महिला संघ की। नंदिता हुड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा पर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप गांवों की महिलाओं के बीच रहती हैं, वहां पर उनकी बेहतरी के लिए काम करती हैं। कौन से ऐसे हालात हैं जो महिलाओं के सुरक्षा और उनकी बेहतरी से जुड़े हुए हैं, जो आज भी उनको उपलब्ध नहीं है, उस तरीके की सुविधाएं? देखिए, जहाँ तक मैं कहूँ कि महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो मैं कहना चाहूंगी कि हरियाणा में क्या मतलब हर जगह ही महिलाओं की स्थिति पहले से तो बहुत सुधरी है। पहले बहुत दयनीय होती थी और पिछले 1 दशक में काफी सुधार आया है। और जहाँ तक उनका स्तर और ऊपर उठाने की बात है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि हर एक व्यक्ति को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। जी, सिर्फ मानसिकता अगर हम बदलें, जैसे महिलाओं को के लिए उन्होंने एक सोच बना रखी है, माइंड सेट है, तो हमें उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। उसके बाद महिलाओं की स्थिति में अपने आप सुधार आएगा। देखिए, हरियाणा सरकार ने, जैसे मैं कहूँ, जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है सरकार बना सकती है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना और पूरे अच्छे से उसको लागू की जाए तो उसमें हर एक व्यक्ति के सहयोग की जरूरत होती है। तो मैं तो बस सबसे यही निवेदन करती हूँ कि हम सब अपनी मानसिकता बदलें, और महिलाएं जो हैं वो जब घर को अच्छे से संभालती हैं तो बाहर का काम भी उनका अच्छा ही होता है, और वो हर वे से समाज की तरक्की के लिए काम करेगी, और उसके लिए अपनी सोच में बदलाव की जरूरत है। जी नंदिता जी, जो जिस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, उसमें अभी हमने देखा कि हरियाणा के लोग शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं पूरे ही हरियाणा में। लेकिन उसके बावजूद काफी हिस्से हरियाणा के ऐसे हैं जहां पर संपन्नता भी आ रही है, बच्चों की इस पढ़ाई पर खर्च भी हो रहा है, लेकिन महिलाएं सुरक्षित वहां नहीं है। आपके हिसाब से बच्चों की परवरिश और उनकी पढ़ाई लिखाई में कौन सी ऐसी चीजें जोड़े जाने की जरूरत है
जो उन्हें महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं और उनके आसपास में महिलाओं के लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए उनकी सोच बनाएं। देखिए, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक फायदा एक नुकसान। जहाँ प्रॉस्पेरिटी है, सुविधाएं हैं, तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी। तो मैं दोबारा फिर वही बात कहना चाहूंगी, जिस माहौल में हम रहते हैं और उसी वातावरण से हम इफेक्ट होते हैं। हमारे घर में सबसे पहले हम घर में देखते हैं कि हमारी माँ की क्या सिचुएशन है, भाभी किस उसमें रहती है, बहन किस उसमें रहती है, उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो जो घर का वातावरण है वो कब बदलेगा, जब हर व्यक्ति उस घर में रहने वाला अपनी मानसिकता बदलेगा। जी नंदिता हुड्डा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भारतीय ग्रामीण महिला संघ की उपाध्यक्ष नंदिता हुड्डा बता रही थी कि लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी और इसकी शुरुआत सभी को अपने घर से ही करनी होगी। महिलाओं को सम्मान देने की शुरुआत हर किसी को अपने घर से करनी होगी। तो आम लोगों और महिलाओं से जुड़े तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की है। अब बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा से सीधे जुड़े आंकड़ों और मुद्दों की। बात होगी लिंगानुपात की, बलात्कार के मामलों की और दहेज हत्याओं की। महिलाओं की सुरक्षा के 3 पहलू। कोख में सुरक्षा, घर, पड़ोस, स्कूल, कॉलेज में सुरक्षा, ससुराल में सुरक्षा। कितने सुरक्षित हैं हरियाणा में लाडली? महिला दिवस पर चौंकाने वाला सर्वे। जी हां, महिलाओं की सुरक्षा के 3 मुख्य पैमाने हैं। सबसे पहला, जो पिछले कुछ सालों में चिंताजनक स्थिति पैदा हुई है कि कन्याओं की भ्रूण हत्या हो रही है, कोख में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। दूसरा ये कि वो अपने आसपास, अपने घर, अपने पड़ोस, अपने स्कूल, कॉलेज में कितनी सुरक्षित हैं, ये भी चिंता की बात बन गई है क्योंकि बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। और तीसरा ये कि वो अपनी ससुराल में कितनी सुरक्षित हैं, वहां पर उनको कितनी इज्जत मिल रही है, वो भी चिंता की बात है क्योंकि वहां पर भी दहेज हत्या से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो फीमेल सिक्योरिटी इंडेक्स यानी महिलाओं की सुरक्षा का जो सूचकांक है, उसमें आप देख सकते हैं हरियाणा उन राज्यों के साथ खड़ा है जिनको कि पिछड़े हुए राज्य कहा जाता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो या उड़ीसा हो। उन्हीं के रंग में हरियाणा रंगा हुआ आपको नजर आ रहा है। तो एक राज्य के तौर पर अगर आप हरियाणा की स्थिति देखें महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, तो हरियाणा 30वें नंबर पर इस सर्वे में नजर आया है। हरियाणा सबसे आखिरी जो संख्या मिली है वो 30 है, वो सबसे आखिर में हरियाणा महिलाओं की सुरक्षा के मामले में नजर आया है टाटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप के सर्वे में। और अब बात कर लेते हैं उन मुद्दों की जो खासकर महिलाओं से जुड़े हैं। जी हां, लिंगानुपात अक्सर हरियाणा की आलोचना होती है। लिंगानुपात के मामले में हरियाणा में लड़कियों की संख्या घट रही है। इस सर्वे में क्या सामने आया है ये आपको दिखाते हैं। बेहद शर्मनाक स्थिति है लिंगानुपात के मामले में। स्क्रीन के दाईं तरफ जो आप देख सकते हैं पूरे लाल रंग में हरियाणा वहां रंगा हुआ है। पूरे हरियाणा में लिंगानुपात के मामले में बेहद शर्मनाक स्थिति है। पूरा हरियाणा लाल है। सबसे संपन्न राज्यों के बीच होने का दावा हरियाणा की तरफ से होता है, उसके बीच स्थिति यह है कि हरियाणा लिंगानुपात के मामले में पूरे हरियाणा में कहीं कोई स्थिति में अंतर नहीं, एक ही हालात है पूरे हरियाणा और पंजाब में, लाल यानी बेहद चिंताजनक स्थिति। और इसका अगर आप तुलना करें प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से पूरे देश के स्तर पर हरियाणा, पंजाब संपन्न राज्यों में वहां हरे रंग में आपको दिख रहे हैं, और यही दोनों राज्य जब लिंगानुपात का मामला आता है तो लाल रंग में रंग जाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोहतक से सतीश त्यागी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सतीश त्यागी जी, महिलाओं की सुरक्षा की बात आज कर रहे हैं, संपन्नता से उसको जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या आकलन है, क्या संपन्नता का कोई फायदा महिलाओं को मिलता है, उनकी सुरक्षा बढ़ती है क्या संपन्नता से? देखिए, संपन्नता का और सुरक्षा का कोई लेना देना आपस में है नहीं जी। अगर आप हरियाणा को देखें, बहुत शुरू से ये स्थिति है, यहाँ पे सत्तात्मक व्यवस्था है और जो सामंती मूल्य हैं वो अभी तक चले आ रहे हैं जी। और एक मेरा ये मानना है कि अर्थशास्त्र जो है वो समाजशास्त्र के चेहरे को बिगाड़ देता है या बना भी देता है जी। जो हरियाणा की आज स्थिति है महिलाओं की या लिंगानुपात को लेकर जो आप चर्चा कर रहे हैं या सुरक्षा को लेकर भी, उसमें अगर हमें मूल कारणों में जाएं तो आपको कहीं ये मिलेगा कि हरियाणा में जितनी व्याप्त बेरोजगारी है जी
और जितनी बड़ी संख्या में आप कहीं भी किसी भी गांव में जाइएगा तो नौजवान जो बेकार बैठे हैं, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। और यहाँ इतनी बड़ी समस्या शादी ना होने की भी है, नौकरी की भी समस्या है, और उसके साथ में उसके विवाह ना होने की भी समस्या है। और ये सारी चीजें कहीं कुल मिलाकर ऐसा प्रभाव डालती हैं कि इस तरह की चीजें सामने आ जाएंगी। जी बिल्कुल सतीश त्यागी जी, कई समस्याएं हैं जो कि युवाओं से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसका खामियाजा बच्चियों को, युवतियों को भुगतना पड़ता है। आप हमारे साथ बने रहिए, प्रोग्राम में वक्त बहुत कम रह गया। कुछ और आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं जो हम दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। गर्भ में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन जब वे जन्म ले लेती हैं तब उन्हें कैसा माहौल मिलता है, ये भी आपको दिखाते हैं। हरियाणा में बलात्कार के मामलों के मामले में क्या स्थिति है, ये दिखाते हैं। यहां पर भी आप अगर नजर डालें तो लगभग पूरा ही हरियाणा असुरक्षित है। संपन्नता के मामले जिन इलाकों में हैं, संपन्नता के मामले में जो इलाके आगे हैं, चाहे वो जीटी रोड बेल्ट हो या फिर एनसीआर का इलाका हो, रोहतक और झज्जर का इलाका हो, वहां पर आपको गाढ़ा लाल रंग नजर आएगा। ये बलात्कार से जुड़े जो आंकड़े हैं, जो मामले दर्ज होते हैं, उनकी तस्वीर है हरियाणा की। इस मामले में आप तुलना ये भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और जो बिहार के जो इलाके हैं वहां पर काफी हद तक हरा रंग है, लेकिन हरियाणा, पंजाब में बलात्कार के मामलों में स्थिति चिंताजनक है और हालात वहां ज्यादा खराब है जहां पर संपन्नता आई है। एक और महत्वपूर्ण इसके अलावा आपको आंकड़ा आपको दिखाएंगे जो कि महिलाओं के से जुड़ा हुआ है, वो दहेज हत्या के मामले में है। दहेज भी एक बड़ी सामाजिक बुराई है जिसकी वजह से लोग अपनी बेटियों को जन्म नहीं लेने देते। इस मामले में क्या स्थिति है ये आप तस्वीर पर देखिए। बलात्कार के मामले में भी बेहद चिंताजनक स्थिति हरियाणा की है, बेहद खराब हालात हैं। लगभग पूरा हरियाणा लाल रंग में, जो जीटी रोड बेल्ट और एनसीआर का इलाका गाढ़े लाल रंग में, गहरे लाल रंग में, बाकी हरियाणा हल्के लाल रंग में। सिर्फ सिरसा जिला पीले रंग में, पीला यानी औसत, हल्का लाल यानी खराब और गहरा लाल यानी बेहद खराब। सतीश त्यागी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रोहतक से वरिष्ठ पत्रकार। त्यागी साहब, बेहद खराब स्थिति है महिलाओं की। जो स्थिति है उसको सुरक्षा को लेकर, चाहे वो दहेज हत्या के मामले हों या बलात्कार से जुड़े हों, जहां पर विकास हो रहा है, चाहे हरियाणा की विकसित कहे जाने वाले जीटी रोड बेल्ट हो या एनसीआर का इलाका हो, वहीं पर दहेज हत्याएं ज्यादा हो रही हैं, वहीं पर बलात्कार ज्यादा हो रहे हैं। क्या वजह देखते हैं आप, क्या यही विकास है हरियाणा का? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हरियाणा में जो स्थिति महिलाओं की है उसके बारे में तो सबसे सख्त टिप्पणी जो आयोग के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के सांसद भी हैं, उन्होंने खुद ही कहा कि बलात्कार प्रदेश है जी। और मुख्यमंत्री ने भी अभी माना है कि महिलाओं के सुरक्षा के मामले में हम लोग विफल रहे हैं। सवाल यही है सबसे बड़ा कि आप एक बार तो कहते हैं कि सबसे अग्रणी हरियाणा, सबसे आगे हरियाणा, तो आपके जो विकास के मापदंड हैं वो सामाजिक स्थिति से कहीं भी मेल नहीं खा रहे हैं। और ये कैसा विकास है जी, जहां लगातार बलात्कार हो रहे हैं, सामाजिक स्तर पे कहीं घुड़चढ़ी जैसी चीजें नहीं होने दे रही दलितों को। तो यहाँ दलित भी असुरक्षित हैं और महिलाएं भी असुरक्षित हैं। जो जिन तबकों की सबसे ज्यादा चिंता की जानी चाहिए वो पूरी तरह से उपेक्षित हैं। उस स्तर पर सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही और केवल ये ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि हम विकास के मामले में अग्रणी है। तो अब लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए कि ये कैसा विकास है और क्या ऐसा ही विकास की कल्पना हमारे समाजशास्त्रियों ने, हमारे नेताओं ने की थी। जी बिल्कुल, ये चौंकाने वाली और आंख खोलने वाली स्थिति है कि जो विकास हो रहा है उसमें महिलाओं को कितना हिस्सा उसमें मिल रहा है। एक बार कार्यक्रम के आखिर में त्यागी जी आप हमारे साथ बने रहिए। हरियाणा के लोगों को एक तस्वीर दिखाते हैं, 3 महत्वपूर्ण मुद्दे जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं, तीनों को एक साथ दिखाते हैं। लिंगानुपात, बलात्कार और दहेज हत्याएं। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं हरियाणा में, ये एक साथ आपको दिखाते हैं कि जो दहेज का दानव है वो हरियाणा में कैसे अपनी जड़ें जमा रहा है। जीवन स्तर हरियाणा का सुधर रहा है। हरे और पीले रंग में वहां देख सकते हैं, लेकिन दहेज हत्या की जब बात होती है तो लाल रंग पसरा हुआ है पूरे हरियाणा में। जी हां, जो महिलाओं की स्थिति सामने आ रही है वो ये कि महिलाएं कहीं भी महफूज नहीं हैं, ना गर्भ में, ना अपने घर में, ना स्कूल कॉलेज में और ना ही ससुराल में। 2010 के मुकाबले 2013 आप महिला सुरक्षा के मामले में जहां कहीं कहीं हल्का पीला रंग 2010 में था वो पूरी गायब हो रहा है और पूरा हरियाणा लाल रंग में रंगा हुआ है 2013 में। सतीश त्यागी जी आपसे आखिरी कमेंट, लोग विकास कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, क्या ऐसा करें कि उनका विकास संपूर्ण हो? देखिए, विकास जब तक एकांगी रहेगा, पूरे समाज में व्याप्त नहीं होगा और उसका लाभ सब लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक ये स्थिति बदलने वाली नहीं है।
जी मैंने शुरू में कहा था कि अर्थशास्त्री हमारे समाज के चेहरे को विकृत बना रहा है या उसको सुंदर भी बना सकता है। जब तक आर्थिक विषमता रहेगी तब तक ये तमाम चीजें चलती रहेंगी। और आप देखिए हरियाणा में भी जिन बलात्कारों की जो बात हो रही है वो ग्रामीण परिवेश से ज्यादा आ रहे हैं, अधिकांश जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो जहाँ संपन्नता की बात है, जो बड़े शहर है वहाँ पे इस तरह की चीजें बहुत ही कम है। जी। और देखें आप, संपन्न जातियों के बीच में इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं। ये जहां कहीं भी बलात्कार में जो लोग पाए जा रहे हैं, आप उनके हम आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करें तो ये चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि कौन सा वर्ग इसमें लिप्त है। और उसके हमें मनोवैज्ञानिक कारणों में जाना पड़ेगा, आर्थिक कारणों में जाना पड़ेगा और सामाजिक व्यवस्था को बड़ी गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। दुर्भाग्य ये है कि हमारे हरियाणा में इस तरह का कहीं कोई प्रयास ही नहीं हो रहा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बेहद जरूरी है कि ऐसे प्रयास शुरू हों, ऐसे चिंतन शुरू हों, सामाजिक, आर्थिक और जो उनके शैक्षिक जो स्तर है उस पर चर्चा हो, उनके आकलन किए जाएं। सतीश त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार रोहतक से हमारे साथ जुड़े थे। तो आज विश्व महिला दिवस है और विश्व महिला दिवस पर हरियाणा की तस्वीर कैसी है वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। सामने यही आया कि हरियाणा में लाडली लाचार हैं, असुरक्षित है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। एवन तहलका पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।